चर वाली रैखिक समीकरण का जो क्वेश्चन लिए हैं वो हो सकता है कि कल के एग्जाम में आ जाए। तो इसको बनाना कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, रूट में 2x है प्लस रूट में 3y बराबर 0, रूट में 5x माइनस रूट में 2y बराबर 0। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो बनाते हैं लुप्तीकरण विधि से, हालांकि 5 विधि है लेकिन हम इसको बना रहे हैं लुप्तीकरण विधि। जिससे भी बनाने का मन है उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको सीखते हैं। इसको एक समीकरण मानते हैं, इसको दूसरा समीकरण मानते हैं। ठीक है, और यहाँ y दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे हम लोग √2 से गुना करते हैं, यहाँ पे √3 से गुना करते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, √3 जो ऊपर में है उसको नीचे से, और ये जो नीचे में है ना उसको ऊपर से करते हैं गुना। ठीक है, चाहे तो इसको ही बराबर कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस वाला अगर करते हैं तो इजी तरीका से बन जाता है। मतलब अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो उसको अगर लेते हैं बराबर करते हैं तो प्लस माइनस देने के झंझट से बच जाएंगे। ठीक है, जैसे प्लस में एगो 4 है, एक माइनस में 4 है, तो 4 और 4 तो खत्म हो गया, ना, 0 हो गया। अगर यहीं पर 4 + 4 रहता है तो कटता 8 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से हमको किसी एक को हटाना होगा, चाहे तो x वाला को चाहे तो y वाला को, तो हम लोग y वाला को पकड़ लिए हैं। अब देखिए 2 और 2 गुना होता है, रूट में √2, तो 2 दूना 4 होता है, 4 का √2 भी निकल सकता है, तो आप डायरेक्ट भी 2 लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन हम बना रहे हैं अच्छा एकदम पूरा डिटेल, तो आपको समझना है सब चीज़। 2 को √3 से करना है, √3 और √2 को करेंगे तो रूट में 6 हो जाएगा y। ठीक, बराबर में 0 से किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। अब √3 में √5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 में हो जाएगा रूट 15 x प्लस, सॉरी माइनस है ना तो माइनस दे देना है, √3 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 y 0। ठीक है, 0 से किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। ये एक जैसन हो गया, खत्म हो गया, बताए ना, 4 में से 4 गया 0। ठीक है, या काट दें या 0 लिख दें, एक ही चीज़ है। रूट देखिए 4 है और रूट 15 है, सबसे पहले रूट का आप 4 के 2 निकाल सकते हैं, या नहीं निकालने का माना फिर भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, दोनों को आप निकाल ही देते हैं। चलिए 2 प्लस रूट में x ना, x है साथ में 15, अब x रूट से बाहर है, याद रखिए। ठीक है, बराबर में 0, अब तो कुछ बचा नहीं है। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 2 बच जाएगा, यहाँ पे रूट में 15 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए x को हम लोग क्या करेंगे, x को यहीं पर छोड़ देंगे, जो भी गुना में रहता है वो बराबर के बट्टा में चल जाता है, तो बराबर में तो 0 है, बट्टा में यहाँ चल जाएगा, रूट में 15 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या से 0 से अगर भागा देते हैं तो 0 आ जाता है। ये हो गया आपका आंसर, x का आ गया। y का कैसा आएगा, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी को रखते हैं, 1 में लिख दिए हैं तो 1 ही में रखते हैं, √2x प्लस √3y, रूट में x भी नहीं है y भी नहीं है, ध्यान रखना है। x का मान आया है 0, 0 से अगर कोई संख्या को गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस में √3 y बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पे रूट में 3 है, y है बराबर में 0, और y के साथ भी गुना में है तो भी बट्टा में चल जाएगा, जाएगा या नहीं, हाँ जाएगा। और फिर अगर किसी भी संख्या से 0 से भाग देते हैं तो आंसर आपका 0 आ जाता है। ठीक है, उसी तरीका से एक और प्रश्न देखने को मिल रहा है दूसरा नंबर पे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस वाला है तो माइनस वाला को पहले हम लोग पकड़ते हैं, y और y क्या है, यहाँ पे सेम है, तो सेम है ना, तो यहाँ पे y b से गुना कर देते हैं, सिर्फ b से, और यहाँ पे किससे गुना करते हैं, x से, क्योंकि b तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही है। अब b को x करते हैं तो bx गुना हो जाएगा प्लस by हो जाएगा बराबर ab हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा b²। ठीक, एक से अगर किसी भी संख्या में गुना करते हैं संख्या वही आता है, यानी ये हूबहू लिखा जाएगा ax माइनस by बराबर में a² माइनस b²। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बट्टा निशान खींच देते हैं। ठीक, अब क्या होता है, ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या, ये दोनों bx प्लस ax, यहाँ भी अगर कुछ कटता है तो काट देंगे, कट गया, ab प्लस में a² आया समझ में, यहाँ भी x है यहाँ भी x, तो ये x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, b प्लस a, याद रखिए कुछ नहीं मिल रहा है, दोनों में x है, जो दोनों में रहता है उसको ही कॉमन लिया जाता है। यहाँ से भी a यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ पे 1 ठो है,
एक ठो ले लेते हैं, बी बच गया, यहाँ से ए बच गया, ठीक है। ये और ये कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया, ए आ गया। यही आपका आंसर आ गया एक्स का, ठीक है। वाई का मान भी हम लोग को निकालना है, तो लिख देते हैं एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, यही तो पहला समीकरण है। x का मान रखना है a रख देते हैं, y बराबर a प्लस बी, वाई बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ए से a कट गया, y बराबर कितना आ गया, b, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देख रहे होंगे, अच्छा से समझ में भी आ गया होगा।